हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स में बहुत स्वागत करता हूं। फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम जो आपका BSPSCL का है, उस पे जो वीडियोस हमारे कॉमर्स वाले कंटेंट शुरू हो चुके हैं MCQs के, वो लगातार चल रहे हैं। मैं बहुत जल्दी उसके थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी आपके सामने लाने जा रहा हूं। अभी हम लोग आज हम लोग ये देखिए कॉमर्स में आज हम बैलेंस शीट्स पे आ रहे हैं। अब तक मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे 2 वीडियो, अब तक मैंने जो शेयर्स पे 2 वीडियो, डिवेंचर पे 2 वीडियो, 6 वीडियोस हमारे पढ़ चुके हैं। आज मैं कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बैलेंस शीट्स पे आ रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके सिलेबस से बैलेंस शीट साफ साफ मेंशन है। मैंने एक पूरे इस वीडियो के थ्रू 30 क्वेश्चंस बैलेंस शीट की डिस्कस करने वाला हूं जो आपके सामने आने जा रहा है। बैलेंस शीट्स क्या है, थोड़ा बात करो। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समरी बनाते हैं और फिर रिजल्ट्स करते हैं। पता है रिकॉर्डिंग का काम हम कहां करते हैं? जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में। कहां करते हैं? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। फिर कहां करते हैं? लेजर में। फिर समरी कहां बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। और फिर बिजनेस का रिजल्ट्स हम कहां देखते हैं? फाइनल अकाउंट्स। इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। यानी कि आज हम लोग अकाउंटिंग के लास्ट स्टेज पे हैं, जो हमारा बुक्स क्लोज होता है। हमारा बुक्स कब क्लोज होता है? 31 मार्च एवरी ईयर। और 31 मार्च को क्या तैयार होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। पर्पस क्या होता है? एक साल का बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। और दूसरा पर्पस, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कम है, अच्छा है, खराब है, क्या है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं। और इसी फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो इस फाइनल अकाउंट्स में, यानी इस फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेट में 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है ना? कितने स्टेजेस होते हैं? स्टेजेस ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टेजेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स में आएंगे आपका, तो पहला स्टेज जानते हैं क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स। पहला स्टेज ट्रेडिंग अकाउंट्स होगा। दूसरा स्टेज आपका PL अकाउंट्स होगा। और तीसरा स्टेज आपका बैलेंस शीट होगा। तीसरा स्टेज क्या होगा आपका? बैलेंस शीट होगा। ये 3 स्टेजेस आने वाले हैं और आपके सिलेबस में ये भी एज ए टॉपिक है और ये भी एज ए टॉपिक है। ठीक है? यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि रियल में ये जो फाइनल अकाउंट्स आ रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट्स आपको क्या बताएगा? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ये PL अकाउंट है, वो क्या बताएगा? बिजनेस का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस 1 साल का पूरा। बैलेंस शीट क्या बताएगा आपको? एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज होता है, जिसमें कैपिटल भी होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है? असेट्स होता है। ठीक, तो आज हम लोग बैलेंस शीट्स के टॉपिक्स में हैं। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए तैयार किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज है, राइट हैंड साइड एसेट्स होता है। बैलेंस शीट्स को बनाने के बहुत से तरीके हैं। लिक्विडिटी बेसिस पे बनता है बैलेंस शीट, परमानेंस बेसिस पे बनता है बैलेंस शीट। लिक्विडिटी में जिससे पैसा पहले आएगा वो असेट साइड में ऊपर दिखाया जाएगा, यानी करंट एसेट्स ऊपर रहेंगे और फिक्स एसेट्स नीचे रहेगा। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज ऊपर आएगा, उसका पेमेंट पहले करना होगा, और फिक्स लायबिलिटीज कैपिटल नीचे रहेगा। यही परमानेंस में उल्टा होगा, जो असेट्स में करंट असेट्स ऊपर थे वो नीचे हो जाएंगे और फिक्स एसेट्स ऊपर हो जाएंगे। लायबिलिटीज में जो करंट लायबिलिटीज ऊपर थे वो नीचे हो जाएंगे और फिक्स लायबिलिटी ऊपर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट्स को लिक्विडिटी और परमानेंस बेसिस पे तैयार किया जाता है। ठीक है? अगर आप बैलेंस शीट की बात करें, कंपनीज एक्ट में जाएंगे तो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है।
ठीक, आइए थोड़ा सा हम इस टॉपिक्स पे आते हैं। अब बात करते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। हम बैलेंस शीट पे बात करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं, आइए बात करते हैं। क्या है? इन द बैलेंस शीट द असेट्स आर जनरली शोन इन द ऑर्डर टू। असेट्स को हम लोग लिक्विडिटी बेसिस पे दिखाते हैं। पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ठीक है, फिर से स्टॉक्स, ऐसे, और लैंड, मशीन, प्लांट, फिक्चर सब नीचे आएगा। ठीक है, आइए। अ बैलेंस शीट शो ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल। नहीं, बैलेंस शीट नॉमिनल नहीं दिखाता है, रियल एंड नॉमिनल, नॉमिनल नहीं दिखाता है। ठीक है, पर्सनल एंड रियल आ गया। बैलेंस शीट में कौन से 3 अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट जिसको देना लेना है, डेटर्स, क्रेडिटर्स। रियल अकाउंट जिसमें असेट्स आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फिक्चर्स एक्सेट्रा। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस आता है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ 2 चीजें दिखाई जाती हैं, पर्सनल और रियल। और पर्सनल और रियल से ही असेट्स, लायबिलिटीज बनते हैं। असेट्स वेरी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। कौन सा एसेट्स है जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट होता है? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आइए। गुडविल शुड बी क्लासिफाइड एट, गुडविल इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या मानते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस विल बी, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो सीधे बैलेंस शीट्स के असेट साइड में दिखाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार दिखाते हैं, एडजस्टमेंट्स 2 बार दिखाते हैं। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट्स में दिखाया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटीज होती है। हम बैंक में डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है और मुझे उसे 1 साल के अंदर जमा करना होता है। स्टॉक इन ट्रेड इज क्लासिफाइड, स्टॉक इन ट्रेड इज करेंट असेट्स। क्या होता है? करेंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। वह एसेट, करेंट एसेट्स क्या है? वह एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। अकाउंट्स अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बट हैविंग नो रियल वैल्यूज आर, यानी वह बैलेंस शीट कैसे दिखाया जाता है बट उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। फिक्टिटियस एसेट्स, इस एसेट्स का रियल में कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, हम दिखाते हैं कि इससे 1 रुपए अगर बिजनेस बंद हो गया तो करेंट एसेट से पैसा मिल जाएगा, फिक्स एसेट से पैसा मिल जाएगा, बट इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। असेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स बट नॉट हैविंग एनी रियल वैल्यू नोन एज, सेम क्वेश्चन है क्या? बट नॉट हैविंग एनी रियल वैल्यूज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। 50 2 बार टाइप हो गया लग रहा है। वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट द बैलेंस शीट्स ऑफ प्रीपेड रेंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज द बैलेंस शीट ऑफ पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, these all are personal accounts. Current assets includes stones, stock, stones, spare parts, stock in trades, sundry, डेटा, सब आ गया। ये सब आपके इसमें आ जाएगा। अब बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं है, लॉस ऐसे सही है। बैलेंस शीट क्या है? पोजीशन अकाउंट्स है। The balance sheet is dash dash of the assets, liabilities and capital of concern on a particular date. बैलेंस शीट्स क्या है? एक स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है। Which of the following is an intangible assets? प्लांट मशीनरी टेंजिबल है, लैंड बिल्डिंग टेंजिबल है, फर्नीचर टेंजिबल है, बट गुडविल इज कॉल्ड intangible assets. Fixed assets are kept in the business for use over a long periods of time for earning income. बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। और पढ़ लेता हूं, mint for resale no, mint for conversion into no। यानी फिक्स एसेट्स वो होता है जो बिजनेस में रखा जाता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जिससे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, जो बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी में, अर्निंग इनकम में हेल्प करता है। क्लोजिंग स्टॉक्स वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक को एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होता है उस पे वैल्यूड किया जाता है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे दिखाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट स्टेटमेंट शोन इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजिशन के लिए क्या दिखाया जाता है? बैलेंस शीट दिखाया जाता है।
ऑन बट एट नॉट रिसीव्ड इनकम इज कॉल्ड एसेट्स। इनकम जो ऑन कर लिया गया बट रिसीव नहीं हुआ वो एसेट्स कहलाता है। एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज फर्नीचर, इट्स कॉल्ड करेंट लायबिलिटीज। एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कस्टमर से हमने क्या किया है, एडवांस पैसा ले लिया है बट अभी सप्लाई नहीं किया, जब तक मैं नहीं करूंगा वो क्या होगा, हमारे लिए लायबिलिटीज माना जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब पढ़े ये इक्वेशन, मैं आपको याद दिलाता हूं। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। देख रहे हैं आप ये, इसमें से आपको कैपिटल जब चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, असेट्स में से असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटीज से होता है, ठीक है। आइए, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नो ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट पूरे एक साल की फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताता, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट सोन इन बैलेंस शीट आर, बैलेंस शीट में क्या दिखाए जाते हैं, पर्सनल रियल। ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है बट थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ क्वेश्चंस का। assets are held for the purpose of, assets are held for the purpose of dash dash, earning revenue, resale, conversion। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहां होगा फिक्स एसेट्स, थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूं। ये आप क्वेश्चन होगा, फिक्स एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ये होगा आंसर यहां पे, ठीक है। तो वहां करेक्शन कर लीजिएगा, फिक्स एसेट्स होगा। अर्न ऑन इनकम अकाउंट इज, अर्न ऑन इनकम इज योर लायबिलिटीज। इनकम जो हमने अर्न नहीं किया है बट ले लिया है तो आगे तो एडजस्ट करना है ना, तो ये हमारी लायबिलिटीज होगा। अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट्स को हम प्रॉपर वे में या लिक्विडिटी बेसिस पे या परमानेंसिस बेसिस पे, जब बुक्स पे हम जहां चाहें जैसे चाहें उसको बैलेंस शीट्स को मैनेज न करें। बैलेंस शीट हम दो तरीके से मैनेज करें, या तो हम लिक्विडिटी बेसिस पे करें जिसमें असेट्स में पहले करंट एसेट्स और नीचे फिक्स एसेट्स, और इधर करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज, तो लिक्विडिटी हो गया। परमानेंस बेसिस में उल्टा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट को प्रॉपर अरेंजमेंट करके दिखाना अकाउंटिंग में मार्शलिंग और बैलेंस शीट्स कहलाता है। अंडर लिक्विडिटी ऑर्डर और बैलेंस शीट्स अकाउंट इज सोन फर्स्ट। अगर लिक्विडिटी है तो कैश इन हैंड सबसे ऊपर आएगा असेट साइड में। लिक्विडिटी में करंट एसेट्स ऊपर होगा, फिक्स लायबिलिटीज नीचे होगा। करंट एसेट्स ऊपर होगा, करंट एसेट्स ऊपर होगा और फिक्स एसेट्स नीचे होगा। सबसे पहले नंबर 1 पे कैश इन हैंड दिखाते हैं। अंडर लिक्विडिटी ऑर्डर बैलेंस शीट्स अकाउंट सो लास्ट, लास्ट में सबसे क्या दिखाते हैं हम लोग, यहां पे गुडविल दिखाते हैं। पैसा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। फिक्स एसेट्स है। अंडर परमानेंस ऑर्डर बैलेंस शीट्स अकाउंट सोन फर्स्ट, उल्टा हो जाएगा। इस केस में जो नीचे था वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी फिक्स एसेट्स ऊपर हो जाएगा, करंट एसेट्स नीचे हो जाएगा। टोटल एसेट्स ऑफ फॉर्म इज 1 लाख, कैपिटल अमाउंट 70,000, टोटल एसेट 1 लाख, कैपिटल 70,000, लायबिलिटीज पूछा। अब देखिए यही पढ़े हम लोग ना, क्या पढ़े हम लोग, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता, असेट्स, यही होता है ना, यही पढ़े लोग। कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, देखिए 70,000। लायबिलिटीज कितना दिया है नहीं पता, लायबिलिटीज नहीं पता, और असेट्स कितना दिया है देखिए 150 दिया है। अब निकाल लेते हैं। लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लायबिलिटीज इक्वल टू 150 ये है, और यहां से ये 70,000 यहां चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80,000। देखिए ये हमारा आंसर है। यानी इस सिचुएशन में लायबिलिटी कितना आएगा, 80,000 सिर्फ, और ये आउटसाइड लायबिलिटीज है। अंडर परमानेंस ऑर्डर और बैलेंस शीट्स लास्ट में क्या दिखाया जाएगा, कैश इन हैंड, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। दैट्स ऑल।
ये एक टॉपिक था बैलेंस शीट्स। मैंने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक बार आप क्वेश्चंस देखिए, हर क्वेश्चंस को समझिए। कहीं क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, लेट ही करूंगा जरूर। कैसा लगा आपको मेरा ये अकाउंट्स का वीडियो जो बैलेंस शीट से रिलेटेड था? प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं अकाउंट्स के एक एक टॉपिक्स को लेके आऊंगा, और पता है आपको, जब मैं थ्योरेटिकल टॉपिक लेके आऊंगा ना, कॉन्सेप्चुअल, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं कि इस टॉपिक्स MCQs का टॉपिक पूरा करने के बाद मैं आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स को लेके आऊं। फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।